Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jannatuh. Wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al jahannamul halal wal dozakul halal. कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है सर. Uh, I'm from neighbor country, so for security purposes, I can't say my country's name. So I सर cannot be अंग्रेजी speak की जरूरत Hindi नहीं है सर. fluently. अंग्रेजी की जरूरत नहीं है. आप उर्दू Yes, बोल sir. रहे हैं सर. नेबरिंग कंट्री से उर्दू बोल रहे हैं आप. I'm not I'm not from Pakistan. I'm a neighbor country. अदर नेबर कंट्री में हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती. नहीं नहीं नहीं. नहीं बोली जाती. You want to speak in English? Okay, what's the problem, man? Tell me. No. I want to speak mix English and Hindi. Dude, there's nothing called mix. Either speak in English or speak in Hindi. Pick one. तो फिर मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. बड़ी तो धन्यवाद आपका सर. तो बोलिए. बिहार साहब क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थूक के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट. नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया. आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं जी सर. नहीं. अरे तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? उस काल में उस काल में अनविश्वास था, तो इसलिए. क्या था? सुपरस्टिशन थी, इसलिए. सुपरस्टिशन थी. तो मोहम्मद सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता था? नो नहीं. Then why was he acting to remove some superstitions? बच्चे ने उस पानी को पी ली. बच्चे के ऊपर फेंकी. देन बच्चे के ऊपर फेंकी. बच्चे ने तो नहीं पी. बच्चा तो स्वाबी नहीं ना था. स्वाबियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई. वो एक सेपरेट चीज है. सहाबी तो बहुत ही जबरदस्त थे. वो तो मोहम्मद थूक फेंकते थे. हजूर स्पिट थू. वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते हैं हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी. मोहम्मद कहते आप प्रिच प्रिच. आपने कभी देखा है वो नेपाल, बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच? देखा कभी आपने? यस. वो मोहम्मद साहब जब करते थे पान. प्रिच, तो सहाबा कराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे. मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे. क्या ही बात है. अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता. अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस. ये ले मेरे प्यारा भाई. हम तुम मेरी जान के टोटे. रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को. अच्छा भाई है, शरीफ भाई है. ये ले मेरा भाई. ये ले. ये देखे. By Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बकरी. आगे No, तो What अभी is this जो not Sunan Abu Bukhari. This is Sahih al-Bukhari. sorry, Sahih al-Bukhari. Sorry. जी. What is the status of this hadith? Or Sahih, Hasan or Daif. Daif. Suddenly, So, Sahih al-Bukhari became Daif al-Bukhari. What do you think? in Islam, daif hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Daif hadith is acceptable. Daif hadith has a acceptance ratio of 85%.
But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al-Bukhari just became Da'if al-Bukhari. Do you know what I just said? How? Because you are asking me for a Sahih al-Bukhari hadith if it is Sahih or not. You're Oh, asking sorry, me if sorry, Sahih sorry, al-Bukhari is Sahih or not. That's called sorry for that. sarcasm. I don't get it. Sorry for my bad. Okay, fair enough. So So what यहाँ do you पर think जो now? हुआ है, Mhm. हम्म, जो साहबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं, भक्त भक्त है, अनभक्त अंधभक्त थे मोहम्मद सहाबी लोग, की। अंधभक्त थे, पागल थे, बेवकूफ थे, जाहिल हम्म, थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, गवार थे। यस। परफेक्टो। अच्छा अब मुझे एक और बात बता दे, लेट्स गिव मी वन मोर थिंग। नबी नबी करीम अनपढ़, नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते? से इट अगेन। नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते। ना, नहीं नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा, जिससे रोटी बनाते हैं, डो, एंड देन ही स्पैट इन द फूड जिसको लोगों ने खाना है, व्हाट वुड यू से? Show me the reference and I will say Like I what said, I have like I to said, say. if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook No. a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, Mm, right? Then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? yes, yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. हर मुसलमान को आटे में थूकना चाहिए। Mm, but ये ले it is not mandatory to follow the शायद every sunnah. कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई if there somebody is a good momin, he will follow, right? It's not Yes, yes, of mandatory to follow. course. Okay. Eh, May Allah do so and so. I said I have told Prophet what you said. Then she brought out to him. तब वो लेके आई to Prophet the dough, आटा. He spat in it. तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर थूक फेंकी, आपड़िच की, एंड इनवोक फॉर अल्लाह ब्लेसिंग, और अल्लाह से कहा अल्लाह की ब्लेसिंग हो इस आटे पे। देन ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स द अर्थरवेयर मीट बोर्ड, तो फिर वो गोश्त, पके हुए गोश्त के बर्तन की तरफ गए, एंड स्पैट इन इट, और उन्होंने उस सालन के अंदर भी थूक फेंका, पड़िच की, एंड इनवोक फॉर अल्लाह ब्लेसिंग इन इट, और फिर उन्होंने उस खाने के ऊपर भी अल्लाह की ब्लेसिंग फेंकी। Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. तब उन्होंने कहा बुलाओ उस रोटी बनाने वाली को, और उसे कहा लो जी अब इस आटे से खाना बनाओ और इस मीट पोट को और इस रोटी को बांट दो। यानी कि मोहम्मद साहब की सुन्नत क्या है कि आटे के अंदर थूको, सालन के अंदर थूको। आप थूकते हैं सर? नहीं नहीं थकते। मोहम्मद साहब ने थूका ना, आपने पढ़ा ना? हाँ, ये दाईफुल बुखारी के अंदर लिखा ना? सहीफुल बुखारी, सहील बुखारी, हाँ 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 अच्छा, सही अल हाँ। बुखारी में लिखा। ओके ओके ओके, दाईफुल बुखारी में तो नहीं लिखा? नहीं नहीं लिखा है। ओके ओके, सही अल बुखारी में लिखा ना? हाँ तो अगर कोई मोमिन होगा तो उसे ऐसा करेगा ना, कर सकता है ना? सुन्नत है ना, वो कर सकता है वो भी। ऑफ कोर्स कर थूक सकते। फेंके और फिर क्या अल्लाह की हाँ ब्लेसिंग हो कर इस सकते आटे हैं। में। आप क्यों हैं हाँ मुसलमान कर फिर? सकते हैं। आप क्यों हैं मुसलमान? तो मैं अब क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? तो नहीं छोड़ना चाहिए आपको, इतना थूक थूक वाले नबी को मानना चाहिए कि आपको। So what I will do after leaving Islam? वो आपको बाद में बताएंगे, पहले लीव तो करे ना। तो एक दो कश्तियों में तो नहीं चल I सकते आप। कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा हो और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो? कभी देखा है ऐसा?
नहीं देखा। एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना? हाँ हाँ, वेट अगेन। अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ हाँ। तो छोड़ दो ना, कश्ती तो को छोड़ो, इफ आई जमीन लीव पे आओ ना। इस्लाम नाउ तो मैं, कश्ती कश्ती को छोड़ो, मेरे मेरे जमीन पे जान आके पे तो खड़े हो ना। खतरा पड़ जाएगा। क्या पड़ बिकॉज जाएगा? आपका नाम किसी आई को नहीं डोंट इन, जाना, आपका नाम किसी को नहीं पता, आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता। बट कश्ती छोड़ के जमीन पे आई खड़े हो ना, लिव फिर इन तुम्हें ए और कश्तियां मुस्लिम दिखाते हैं। डोमिनेटेड सोसाइटी। सो देयर व्हाट? इज ए किसने आपको कहा है 29%। कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? हम्म, थूक वाली सरकार को मानते हो नबी? So you have ना two नहीं choices मानता। actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब, इनका एग्जाम इफ आई लिया था? अवॉइड दिस पार्ट्स इनका देन। मुस्लिम एग्जाम लिया था नहीं आपने? नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जरा इनका तुमको इनका स्टार्ट मुस्लिम तुमने ही टेस्ट किया ले था ले ना. जरा। इनका मुस्लिम टेस्ट ले ले जरा। हाँ भाई, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हो? या ऑफ कोर्स। कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह नास. काफी रूम तो याद नहीं है, ना सुनाता हूँ। हाँ कुल औज़ु हाँ. बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाह, सॉरी फॉर दैट, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात, माशाअल्लाह. यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाअल्लाह. वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद ही इज ये, सेंसिबल गाय. ही इज ए सेंसिबल गाय. मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको वो भी मोहम्मद सोल्जर इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार ना. मोहम्मद है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम? आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया. क्या बात है. यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम. आप अपना वक्त लीजिए आपको. और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये कि ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो. देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन. कई सारे, एक वाक्य नहीं है. चलो एक होता तो समझ में आता. यहाँ तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है. तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो. चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है. और यू यू टेक योर टाइम. और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर. ऐसा नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है। आई नो मेनी थिंग्स दैट दे, या मेटो रेप इज लीगल इन ইসলাম, তারপর হচ্ছে পলিগামি ইজ লিগ্যাল, তারপর হচ্ছে দেয়ার ইজ নো রাইট ফর এলজিবিটিকিউ কমিউনিটি। আই নো মেনি থিংস অ্যাবাউট ইসলাম, বাট the main issue is their safety, because I live Yeah, in a Muslim that dominated we city, understand. so So I have to. that we understand. Safety is the first. Safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from a place which is which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult? Hmm, cult? Islam is a cult, you think? What else is it? Imagine a person spitting in the food
and bread, what do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a person He's who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? mm, from your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, Then, murderer, then, war then, crime. then, then, what would he? What do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? I think. So you this word cult actually hurted you a little, and I understand it hurt. It gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that Mm, these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? mm. But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No, 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 No. no. Tell me one. Tell me one. Okay. Present Give me As one. the simply. example, zakat. Zakat. So zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. तेरा You just भाषण named बंद it हो zakat. जाता मैं भी कुछ बोल लूं यार ये कौन बोल रहा है ये कौन बोला है नफीस भाई थे। नफीस भाई तुमको यार लेता हूँ फॉरगेट थोड़ी देर इट में, या रुक जाओ। बाद में उनसे बात करेंगे देखो इस्लाम called it zakat at the end of the day giving to poor is in every culture in every religion Hindus give Christians give Jews give so Muhammad took this from somewhere else I don't know which part he actually took it from but once again zakat is 2.5% of the money that you save in a year which is kept with you for a year जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का उसके ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है Muhammad was very cunning into this his money which is in business he would never pay zakat on that so saved money हिंदुओं से पूछो वो जो जकात आपने देते हैं क्या वो 10 सेव्ड घर ले मनी पे लिया देते हैं वो सेव्ड मनी पे एडम, देते हैं आप, सॉरी हाँ मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो, 10 घर पे जकात नहीं आएगी। अगर आएगी मुस्लिम बोल देंगे लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वो तो अगर उन रेंट, 10 के 10 उसका घरों में रेंट आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी नहीं, यहाँ अगर पे But अगर ये, रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है, मतलब इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है, उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए, तब आएगी। अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है, मतलब बस लेके छोड़ दिया है, तो भी आपको रेंट नहीं देना है। इसके ऊपर भी है साहिल भाई मैं बता दूं इससे पहले कि मोमिन आ जाए और वो उस शरह में चला जाए अच्छा, इख्तिलाफ है क्या? आपने हाँ इसमें भी एक है इसमें भी इख्तलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी अगर वो बिजनेस हाँ की नीयत से नहीं लिया खुद के रहने के लिए लिया है फिर नहीं बनेगी तो इसके अंदर भी एक हाँ कैवियार्ड है बेसिकली बट एनी हर हाउ चीज में जोल है। ये उसका भी कैवियार्ड है एडम साहब बिल्कुल बट सही एनी हाउ फरमा रहे लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज पत्थर पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती हीरे ले लो यू कैन बाय हीरा इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड बाय हीरे हीरे ले लो उसके पास ज़कात नहीं है कोहिनूर का हीरा ले लो उसमें ज़कात नहीं है साहिल डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ओवर हियर
हाँ, कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है। सोना ले लो, उसमें ज़कात है। सी, सो यानी इफ कुछ यू वांट टू सेंस ही सेव नहीं बना था। ज़कात, हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हीरे खरीद लो, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत गेम है। तो भाई ये जो आपने ज़कात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, द हाजी ओनली नमाजी, ये तो बता दो कि ज़कात का हीला भी है। थिंग, अगर दी हुई ज़कात वापस लेनी है, उसका भी तरीका है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो ज़कात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड, एंड मच मोर। मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया। उसको उसने दिलवाया है, लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो? कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, क्या लो इनसे? बताएंगे सर? जुजिया, नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? Yeah, जुजिया। yeah, jizya, jizya. जिजिया। असल पैसा वहां से आता है, असल पैसा कहाँ से आता है? जिजिया से, जिजिया और से, हाँ। और हाँ हाँ। माले गनीमत से, माले गनीमत से और जिजिये से। इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो, 949, आप पता लग जाएगा।